ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। बाबा को हम सभी याद करते हैं, परंतु कैसे करना है? प्यार से याद करना है। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता, और प्यार भी बढ़ेगा जितना बाबा को याद करेंगे। दोनों का अरस परस कनेक्शन है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही तो आत्मा पावन बनेगी, और याद से ही हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। ये सब याद से होने वाला है। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। देखो कितने फायदे बाबा याद के बता रहे हैं। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी, मंजिल समीप अनुभव हो जाएगी, कभी भी थकेंगे नहीं। 7-8 अच्छे फायदे बाबा ने बता दिए। बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास बहुत जरूरी है। हमें भी देखना है दिन भर में बाबा को मैं कितना प्यार से याद करती हूँ या याद करता हूँ। गीत भी बहुत अच्छा है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते, सारा मुरली में योग के ऊपर ही बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते, बच्चे सारा कल्प तो तुम हद के बाप के बनते हो। जितने जन्म उतने हद के बाप, और अब भी तुम जीते जी बेहद बाप के बने हो। संगम पर ही हम बेहद बाबा के बच्चे बनते हैं, और जीते जी बाबा नया जन्म देते। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सब मनुष्य चाहते हैं कि धन हो, शांति हो, निरोगी काया हो। तुम जानते हो कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, और ये जो लड़ाई है ये कभी भी हो सकती है। तो बाबा कहते, बच्चे देह अभिमान में बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो फिर बच्चों की खुशी गायब हो जाती है। माया से युद्ध है, देह अभिमान देह अभिमानी। तो देह अभिमान में आए तो खुशी गायब हो जाती है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। फिर दूसरी बात बाबा कहते, बच्चे अपनी अवस्था को देखते रहो। बाबा कहते, बच्चे ये पूरी डिनास्टी बन रही, हर एक अपना अपना पद बना रहा है, तो सारा मदार किस पर है? बाबा की याद पर है। कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते, देखो देख रहे हो ना, बॉम्ब्स कितने तैयार हो गए, विनाश के बॉम्ब्स भी रेडी हैं। मुझे याद करो बच्चे, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। सब तुमको साक्षात्कार भी होगा। कई कहते हैं बाबा को, बच्चे कहते हैं बाबा जब हम कर्म करते हैं ना तो भूल जाते, आपकी याद भूल जाती है। अच्छा तो ठीक है, फिर बैठ के याद करो, कैसे भी करो, पर बाबा को याद करो। कहाँ भी रहो, विलायत में भी चले गए तो बाबा को याद कर सकते हो। बाबा का एक ही मंत्र है, मन मना भव। फिर बाबा कहते, सेंटर पर आने से वैसे क्या होता है, नई नई पॉइंट्स मिलती है, फर्क तो बहुत पड़ता है सेंटर पर आने से। पर अगर कोई कारण से नहीं आ सकते हैं तो बच्चे जहां भी हो, कहाँ भी रह करके बाबा को याद कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं ना, चलो स्वर्ग में तो आएंगे, जो भी तकदीर में होगा हमको चलेगा। तो जो ऐसा कहते हैं ना, बाबा कहते उसको कोई पुरुषार्थी थोड़ी कहा जाएगा। स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, भविष्य में पढ़े हुए के आगे भरी ढोना पड़ेगा। फिर बाबा कहते ये लड़ाई आदि भी क्या है, अचानक लगेगी, पहले नहीं मालूम पड़ेगा, अचानक में सब कुछ होने वाला है। अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे जो है बाबा कहते हैं बच्चे अभी संपन्न नहीं बने, तो क्या होता है, लड़ाई लगती है, लेकिन फिर थोड़ी शांति हो जाती है, क्योंकि अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है।
लेकिन ये मुरली बहुत पहले की है। अभी तो हम देख रहे समय एकदम समाप्ति की ओर आ गया है। तो बाबा कहते बच्चों का योग बल नहीं, तो लड़ाई लगती है फिर बंद हो जाती है, पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। धरती हिलती है, अर्थक्वेक होते, कितने मर जाते हैं, एक्सीडेंट आदि कितना होता है। फिर बाबा कहते बच्चे विनाश के पहले बाबा से वर्षा ले लो, जंग को उतरेगी। ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो बच्चे पुरुषोत्तम मास पर भी समझा सकते हो कि पुरुषोत्तम कौन है, बाबा कैसे हमें उत्तम पुरुष बना रहे हैं। मित्र संबंधी जो है उनको भी बाबा का परिचय दो। अच्छा शादी में जाते हो भले जाओ, कान में उनके बाबा का परिचय दो, बाबा का संदेश सुनाओ, क्योंकि बाबा की याद से ही कल्याण होने वाला है। समय ऐसा आएगा जो घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा योग हो कि बाबा की याद में हमारा शरीर छूट जाए, अंत मते सो गति हो जाएगी। कहते हैं ना अंत काल जो शिव बाबा को सिमरे लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आ जाएंगे। अगर ऐसा कर्मातीत स्थिति बनेगी तो उनकी डिनास्टी में आ जाएंगे। तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से हमें याद करना है। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लेना है। और दूसरा है श्रीमत पर बाप को बड़ी प्यार से याद करना है। पक्का करो आज की मुरली में प्यार कितना है याद के अंदर। वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली और छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी लेवे, लेकिन जो पाप या व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। कर्म छोड़ेगा नहीं। बाबा कहते हैं कर्म कर्म का फल निश्चित है, इसीलिए बहुत ध्यान देना है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीत रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति में रहे मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प वृत्ति स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है बाबा के साथ को यूज करो। बाबा मेरे साथ है तो क्या होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी 5 विकारों पर विजयी बनना। सही पवित्रता उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि हमको कैसे संकल्प में भी विकार नहीं आने चाहिए, विजय प्राप्त करना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता तो नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।